जो पेपर बताया वही पेपर छप गया। फाइनली स्टूडेंट, राजस्थान बोर्ड कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2025-26 हिंदी का जो पेपर है वो आपके फाइनली आज हो चुका है। इस वीडियो के अंदर इस कंप्लीट पेपर का फुल सॉल्यूशन, कंप्लीट पेपर की फुल आंसर की आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है, तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। आपका पेपर कैसा हुआ, आपने 100 में से कितने नंबर का स्कोर किया, ये आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। तो इस वीडियो के अंदर इस कंप्लीट पेपर का फुल सॉल्यूशन, कंप्लीट पेपर की फुल आंसर की आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो साथ साथ में आप प्रत्येक क्वेश्चन के जो आंसर है वो मिलान कर सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आपने सही किया है और कौन सा क्वेश्चन आपने गलत किया है। तो पेपर के अंदर सबसे पहले आपको खंड ए दिया गया था, जिसमें पहला प्रश्न आपके निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। तो इसमें पहला प्रश्न आपको पूछा गया था कि आलंबन शब्द है, इसमें उपसर्ग का सही विकल्प कौन सा होगा। तो इसमें आपका बे ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी आ प्लस लंबन। उसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न आपको पूछा गया था कि प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो इस गद्यांश का उचित शीर्षक है वो आपके क्या होगा, देश प्रेम होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके बे वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। और उसके बाद में तीसरा प्रश्न आपको पूछा गया था कि देश प्रेम वास्तव में किस भाव का माना जाता है। तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो इसमें आपका ए वाला ऑप्शन सही होगा, अंतःकरण। और उसके बाद में 4 नंबर प्रश्न है कि देश सानिध्य से क्या उत्पन्न होता है। तो ए ऑप्शन में आपको दे रखा है लोभ या राग, और बे ऑप्शन में है आपके अंतःकरण, और स ऑप्शन में है साहचर्य, और द ऑप्शन में है आपके प्रेम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर ए होगा, लोभ या राग। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न है आपके 5वां प्रश्न आपको पूछा गया था कि देश प्रेम का आलंबन किसे माना गया है। तो देश प्रेम है उसका आलंबन किसको माना गया है, मनुष्य, पशु, पक्षी, वन और पर्वत को। यहां पर ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 6 आपको दे रखा है कि जिसके मध्य हम रहते हैं कैसा प्रेम है। तो 6 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ए ऑप्शन होगा, साहचर्य प्रेम। उसके बाद में प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 7 आपको दिया गया है कि प्रस्तुत पद्यांश के अनुसार, गद्यांश के अनुसार देश प्रेम किस प्रकार का माना गया है। तो 7वें प्रश्न के अंदर आपका ए ऑप्शन सही होगा, उच्च कोटि। उसके बाद में 8वां प्रश्न है कि सारा देश किसे माना गया है। तो सारा देश है वो किसको माना गया है, यहाँ पर मनुष्य को, पशु, पक्षी, नाले, वन, पर्वत सहित सारी भूमि को माना गया है। तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो पहले प्रश्न के अंदर आपके टोटल 8 प्रश्न थे, तो 8 में से 8 प्रश्न किन किन बच्चों के सही है वो बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, उनका कमेंट वो पिन किया जाएगा। उसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न आपको पूछा गया था कि निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इसमें आपको पद्यांश दिया गया था और इस पद्यांश के अंदर आपको टोटल यहाँ पर 7 प्रश्न दिए गए थे। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला जो प्रश्न है वो आपको पूछा गया था कि प्रस्तुत पद्यांश में किस समय का वर्णन है। तो दूसरा जो प्रश्न है इसके अंदर आपका से वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, संध्या। उसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न है कि संध्या सुंदरी किसके समान प्रतीत हो रही थी। तो दूसरे के अंदर प्यारे बच्चों दूसरे के अंदर आपका से ऑप्शन सही होगा, परिसी। उसके बाद में तीसरा है कि उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो इस पद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा, संध्या सुंदरी, यानी बे वाला ऑप्शन है वो आपका सही होगा। 4 नंबर प्रश्न है कि चंचलता शब्द इसमें प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा होगा। तो चंचलता शब्द है इसमें प्रयुक्त प्रत्यय है वो आपके ता प्रत्यय होगा। तो इसमें से वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 5वां प्रश्न है आपके 5वें प्रश्न में पूछा गया है कि हंसता है केवल तारा एक तारा कहाँ हंसता है। तो देखिए 5वां जो प्रश्न है इसमें द ऑप्शन सही होगा, घुंघराले काले बालों से गूंथा हुआ। और उसके बाद में 6ठा प्रश्न है कि संध्या सुंदरी कहां से उतर रही है। तो 6ठे प्रश्न के अंदर आपका से ऑप्शन सही होगा, मेघ में आकाश से। और 8वां प्रश्न है कि
सावसान का अर्थ है, तो दिव्य सावसान का अर्थ क्या है, तो दिव्य सावसान का अर्थ है सूर्यास्त का समय, तो ए ऑप्शन है वो आपका सही होगा। उसके बाद में बच्चों खंड ब के अंदर जो मैंने आपको निबंध बताए थे वही निबंध आपके पेपर में छपे हैं, और 4 नंबर क्वेश्चन मैंने आपको बताया था बधाई पत्र है, ये भी आपके सेम टू सेम छपा है। उसके बाद में 5वें प्रश्न के अंदर आपको वार्षिक उत्सव है उस पर प्रतिवेदन लिखना है, और छठा प्रश्न है आपके खंड 6 के अंदर दिया गया था रिक्त स्थान वाले प्रश्न। तो इसमें पहला प्रश्न था कि नभ गगन अंबर शब्द के पर्यायवाची हैं, तो नभ गगन अंबर किसके पर्यायवाची शब्द है, आकाश के। तो पहला जो रिक्त स्थान है इसमें बच्चों आपको आकाश लिखना था। उसके बाद में दूसरा है आपके कि यश शब्द का विलोम शब्द होता है, तो यश शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, अपयश होता है, तो इसमें आपको अपयश लिखना था। उसके बाद में तीसरा है आपके उल्टी गंगा बहाना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, नियम विरुद्ध कार्य करना, इसमें आपको क्या लिखना था, नियम विरुद्ध कार्य करना। और 4 नंबर प्रश्न है कि लड़की खेल रही है वाक्य में वचन है, तो इसमें बच्चों आपके कौन सा वचन होगा, एक वचन, तो इसमें आपको एक वचन लिखना था। उसके बाद में अगला है आपके 5वां कि जिस शब्द से पुरुष या महिला होने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, लिंग, तो इसमें आपको लिंग लिखना था। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके छठा प्रश्न है कि जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट होती है उसको क्या कहते हैं, विशेषण। तो इस रिक्त स्थान में आपको क्या लिखना था बच्चों, विशेषण लिखना था। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके यहाँ पर 7वां प्रश्न है कि पुराण में एक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनता है, तो इसमें बनता है बच्चों पौराणिक। क्या बनता है, पौराणिक, तो इसमें आपको पौराणिक लिखना था। ओके, उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके 8वां प्रश्न है कि अंजलि ने रोटी खाई वाक्य में कारक है, तो अंजलि ने रोटी खाई वाक्य में कौन सा कारक है, कर्म कारक है, तो इसमें बच्चों आपको कर्म लिखना था। ओके, बाद में देखिए 7वां जो प्रश्न है उसमें आपको पूछा गया था कि श्रुति सम विनार्थक शब्द का अर्थ लिखिए, तो इसका अर्थ आपको क्या लिखना था कि जो शब्द सुनने में एक जैसे लगे, जो शब्द सुनने में एक जैसे लगे लेकिन उनका अर्थ है वो अलग अलग हो, उनको हम क्या कहते हैं, श्रुति सम विनार्थक शब्द कहते हैं। जैसे अनल का जो अर्थ है वो क्या होगा, आग होगा, और यहां पर अनिल है इसका अर्थ क्या होगा बच्चों, हवा। ओके, और उसके बाद में देखिए 8वां प्रश्न है आपके 8वें प्रश्न के अंदर आपको दिया गया है कि पर सरग ने का प्रयोग कर वाक्य निर्माण कीजिए, तो यहां पर आपको वाक्य का निर्माण करना था। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि राम ने खाना खाया, राम ने खाना खाया, राम ने खाना खाया। तो इसके अलावा और भी आप वाक्य प्रयोग वो कर सकते हैं, राम ने खाना खाया, सीता ने गाना गाया, तो इस प्रकार से ने आना चाहिए। तो इस प्रकार से कोई भी वाक्य वो आप बना सकते हैं। उसके बाद में देखिए 9वां प्रश्न आपको पूछा गया था वाक्य के कितने अंग होते हैं, तो वाक्य के बच्चों 2 अंग होते हैं, एक तो होता है उद्देश्य, एक तो कौन सा होता है, उद्देश्य, और दूसरा होता है बच्चों आपके विधेय। इन दोनों के नाम भी आपको लिखने दें, एक तो उद्देश्य होता है और एक है विधेय। उसके बाद में देखिए 10वां प्रश्न है श्री गणेश करना मुहावरे का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग करो, तो श्री गणेश करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, किसी कार्य को शुरू करना, किसी कार्य को शुरू करना, और वाक्य में प्रयोग है आज हम अपनी नई दुकान का श्री गणेश करेंगे, आज हम अपनी नई दुकान का श्री गणेश करेंगे, ये आपको वाक्य में प्रयोग करना था। और तो पेपर है वो आपका बहुत ही इजी आया था। जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे सेम टू सेम क्वेश्चन आपको आपके पेपर में देखने को मिले। तो आपका पेपर कैसा हुआ, आपने 100 में से कितने नंबर का स्कोर किया, ये आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है।